डिजिटल एडिक्शन, आज का संकट। रात का सन्नाटा। शहर सो रहा है, पर कुछ आंखें अब भी जाग रही हैं। उनकी उंगलियां लगातार स्क्रीन पर चल रही हैं। ये आंखें सिर्फ जाग नहीं रहीं, ये कुछ ढूंढ रही हैं, कुछ नया, कुछ रोमांचक। और ये आंखें सिर्फ आधी रात में नहीं, बल्कि सुबह उठते ही दिन भर हर पल अपनी डिजिटल दुनिया में खोई रहती हैं। ये 21वीं सदी की कहानी है, जहां हर इंसान एक अदृश्य जाल में फंसा है। ये जाल है डिजिटल एडिक्शन का, एक ऐसा नशा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए एक गंभीर खतरा है। एक नई लत। हमें याद है वो दिन जब लोग कहानियां सुनाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए या दुनिया को जानने के लिए किताबों, अखबारों और असल मुलाकातों का सहारा लेते थे। आज हमारी दुनिया एक छोटे से स्क्रीन में सिमट गई है। सुबह की पहली किरण नहीं, बल्कि हमारे फोन की स्क्रीन हमारी पहली साथी होती है। दिन भर हम सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और गेम्स में उलझे रहते हैं, और रात को उसी स्क्रीन की नीली रोशनी के साथ सो जाते हैं। आज का युवा, जो कल का भविष्य है, घंटों रील्स देखता रहता है, वीडियो गेम्स खेलता है और सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाता रहता है। ये सब मज़ा लगता है, पर क्या ये मज़ा सच में खुशी देता है, या ये सिर्फ एक क्षणिक सुख है जिसके बाद खालीपन आता है? समस्या की जड़ें। इस लत की जड़ें हमारे दिमाग में हैं। वैज्ञानिक इसे डोपामाइन से जोड़ते हैं। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जब भी हमें सोशल मीडिया पे कोई लाइक मिलता है, कोई कमेंट आता है या हमें कोई नया नोटिफिकेशन दिखता है, तो हमारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। यही कारण है कि हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं। तकनीक की दुनिया ने हमारे इस डोपामाइन सिस्टम को समझ लिया है और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वे हमें लगातार व्यस्त रखें। उनके एल्गोरिदम हमारे व्यवहार को समझते हैं, हमारी पसंद नापसंद को पहचानते हैं और फिर हमें वही चीज़ें दिखाते हैं जो हमें और अधिक स्क्रीन से चिपकाए रखें। एक वीडियो खत्म होने से पहले ही दूसरा वीडियो शुरू हो जाता है। एक गेम का लेवल खत्म होने से पहले ही अगले लेवल की चुनौती हमारे सामने आ जाती है। ये एक अंतहीन सिलसिला है जो हमें बिना सोचे समझे इस जाल में फंसाए रखता है। आंकड़ों की कहानी। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी है। मानसिक स्वास्थ्य। लगातार डिजिटल उपयोग से चिंता, अवसाद और अकेलापन बढ़ता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर हम अक्सर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं, जिससे हम हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। डिजिटल एडिक्शन से नींद की कमी, आंखों में खिंचाव, गर्दन और पीठ में दर्द जैसी समस्याएं आम हैं। रात को देर तक फोन चलाने से हमारे सोने जागने का चक्र बिगड़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल, शॉर्ट फॉर्म वीडियो और मल्टीटास्किंग की आदत ने हमारी एकाग्रता को बुरी तरह प्रभावित किया है। आज के बच्चों को एक जगह पर बैठकर ध्यान लगाना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका दिमाग लगातार नए और तेज इनपुट की तलाश में रहता है। एक शोध में ये पाया गया है कि जो लोग दिन में 5 घंटे से ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें अवसाद और अकेलेपन का खतरा 70% ज्यादा होता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की सच्चाई है। समाधान की राह। क्या हम इस जाल से निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये लड़ाई बाहर की नहीं, हमारे अंदर की है। पहला कदम है इस समस्या को पहचानना और स्वीकार करना। डिजिटल डिटॉक्स। एक दिन के लिए अपने फ़ोन को दूर रखें। उसे एक ऐसी जगह पर रख दें जहां आपकी पहुंच आसान ना हो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके पास बहुत समय है। समय सीमा निर्धारित करें। अपने फ़ोन के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करें। कई फ़ोन में इस तरह के फीचर्स आते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमने किस ऐप पर कितना समय बिताया। नए शौक अपनाएं। अपने समय को रचनात्मक तरीकों से इस्तेमाल करें। किताब पढ़ें, कोई नया हुनर सीखें, पेंटिंग करें या प्रकृति के साथ समय बिताएं। फ़ोन से दूर रहकर काम करें। जब आप परिवार के साथ हों, दोस्तों से मिलें या खाना खा रहे हों, तो अपने फ़ोन को दूर रखें। भविष्य की ओर। तकनीक अपने आप में बुरी नहीं है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ा है, ज्ञान के द्वार खोले हैं और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है। पर हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ उपकरण हैं जिन्हें हमें नियंत्रित करना है, ना कि उन्हें हमें। अगर हम आज संतुलन नहीं बनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में रहेगी जहां स्क्रीन पर बनी दुनिया असली दुनिया से ज़्यादा मायने रखेगी। ये समय है डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी जीने का। ये समय है अपने रिश्तों को, अपनी सेहत को और अपनी खुशी को प्राथमिकता देने का। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये एक पुकार है। तो आज ही अपने स्क्रीन टाइम पर नज़र डालें। अपने फ़ोन को किनारे रखें और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करें। अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि ये जागरूकता एक बदलाव ला सके। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इस छोटे से स्क्रीन से कहीं ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत है।